हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फौजी पहाड़ी में। मैं हूं कैप्टन पीसी चौबे, उत्तराखंड से। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तराखंड में बहुत तेज गति से सोलर प्लांट लग रहे हैं और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, और मेरे घर की छत पर भी आज सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और जो हमारे ओनर हैं इसके सदाशिव सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, उनके ओनर बीपी पुरोहित और ललित मोहन जोशी जी से मैं आपकी बातचीत कराऊंगा और यानी उनसे काफ़ी जानकारी इस बारे में आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, मेरे घर की छत पे जो ये सोलर पैनल लग रहे हैं वो 4 केवी यानी किलोवाट के हैं, टाटा कंपनी के हैं। और इसमें 8 पैनल लगाए जा रहे हैं और एक पैनल 580 वाट का है। और इस तरह से करीब करीब 4.5 किलोवाट का जो है प्लांट है, पैनल लग रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी का है। इसमें जंग नहीं लगता है। 25 साल की इसकी गारंटी है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो पॉलीकैप की वायरिंग होगी 6 mm और 4 mm की, इसके अलावा अर्थिंग का भी पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। 3 लेयर की अर्थिंग कॉपर टाटा की होगी। और जो केमिकल यहाँ पर लगाया जाएगा वो भी टाटा कंपनी का ही होगा। और इसके जो नट हैं वो SS 304 के होंगे और काफ़ी मजबूत, जिन पर जंग नहीं लगेगा। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जा रहा है ये सोलर सिस्टम छत पे। काफ़ी ऊंचाई पर मेरे घर की जो दूसरी मंजिल की छत पे ये लगाया जा रहा है। काफ़ी ऊंचाई है और इसको बड़ी एहतियात के तौर पर नीचे से ऊपर शिफ्ट किया गया यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, इस कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा। बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, दिखाता हूँ आपको ऊपर छत पर जाकर के। तो दोस्तों, यहाँ पर सोलर पैनल लगाने की तैयारी चल रही है और सोलर जो पैनल हैं छत पे चढ़ा दिए गए हैं, छत पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब थोड़ी देर में ये काम शुरू होने वाला है यहाँ पर। और जो कंपनी इसको लगा रही है उसका नाम है सदाशिव सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके ओनर हैं मिस्टर बीपी पुरोहित जी। नमस्कार पुरोहित जी। और दूसरे हैं इनके पार्टनर ललित मोहन जोशी जी। और जोशी जी एक भूतपूर्व सैनिक हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हमें जब कोई भूतपूर्व सैनिक यहाँ पोस्ट रिटायरमेंट सिविल में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट होते हैं। और ये बहुत टेक्निकल काम है और इस काम को बखूबी ये कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक पूरे हल्द्वानी, उधम सिंह नगर जिलों में बहुत सारे प्लांट लगा दिए। पुरोहित जी बताएंगे अभी तक कितने प्लांट लग चुके हैं आपके? लगभग हमारे 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ओके। जिसमें जो कंप्लीट जो प्लांट हैं वो लगभग 120 से 25 के आसपास तो कंप्लीट हो गए हैं। ओके। लगभग इस वक्त 50। क्या आउटपुट है, क्या कैसा लोग संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। क्या आप बताना चाहेंगे कि ये प्लान कैसा है जो मोदी जी ने यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत ये जो स्कीम चली है, ये कितनी लाभदायक है आम लोगों के लिए? बहुत लाभदायक है सर आम लोगों के लिए। इससे आदमी सेल्फ डिपेंड रहता है, उसको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लाइट पे अपनी लाइट खुद बनाओ, खुद यूज करो और जो बच जाती है वो गवर्नमेंट को। आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं काफी हाई हैं और औसतन पर मंथ करीब 1500 से लेके 2000 रुपये का खर्च आ रहा है यदि कोई एसी चलाता है या कुछ अन्य इक्विपमेंट चलाते हैं। तो ये जो सोलर सिस्टम लगाने से
कितना फायदा होगा उनको? सर जैसे आपका ये जो सोलर सिस्टम लग रहा है 4 किलोवाट का लग रहा है। ओके ये मान के आप चलिए कि लगभग गर्मियों में 5,000 तक की बिजली आपकी फ्री करता है। ओके यानी अगर आपने 2,500 के आसपास आपका बिल आता है तो लगभग 2,500 आपके पर मंथ सेव हो रहे हैं। सेव हो रहे हैं। जो ईयरली गवर्नमेंट जो बनाती है इसका लगभग इस टाइम प्रेजेंट टाइम तक ईयरली आपको इसका पेमेंट हो जाता है। क्या रेनी सीजन और विंटर सीजन में भी ये इक्वली उतना ही प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, या कम, थोड़ा कम हो जाता है? नहीं सर, ये पूरी तरीके से धूप पे डिपेंड है। ओके जैसी अच्छी धूप रहेगी, अच्छा क्लाइमेट रहेगा, उसके अनुसार ये आपके बिजली बनाता है। अब मैं जोशी जी से जानना चाहूंगा, जोशी जी यदि ये गर्मियों में जो 4 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो कितना बिजली प्रोडक्शन करेंगे? हाँ, इसमें कुछ टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने 4 किलोवाट का पैसा दिया है, हाँ। तो आपको ग्राउंड में लगभग 5 किलोवाट के आसपास मिल रहा है। 4.6 यानी कि मान के चलो आपको 4600 वाट के पैनल हम लगा के दे रहे हैं। ये इसमें आपका फायदा ये है कि टोटल मैं ये जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के नॉलेज के लिए, महीने की कितनी यूनिट तक ये 4 जो केवी का प्लांट है ये पैदा करेगा? अभी इस टाइम में आप मान के चलिए 6 यूनिट से 7 यूनिट आपको पर डे गर्मी के टाइम बना के देगा, मतलब पर डे। और अब देखो किसी दिन आज क्लाउडी है, हाँ। अब किस दिन पीक होगा, जिस दिन धूप रहेगी तो उस दिन पीक जनरेशन करता है, और जिस दिन थोड़ा क्लाउडी बनाएगा आज भी, लेकिन कुछ ये कम नहीं है। एवरेज एक यूनिट हाँ, आप एक पैनल, मतलब एक पैनल 6 यूनिट बनाएगा तो 4 पैनल, जो 8 पैनल है तो ये कितना बनाएंगे? आप पैनल नहीं कर सकते, हाँ। पैनल सीरीज में जुड़े रहते हैं। ओके। आप 1 किलोवाट के हिसाब से चल सकते हैं। किलो, अच्छा, 1 किलोवाट एवरेज ईयरली जनरेशन 4 यूनिट से कम कभी नहीं होता। ओके 1 किलोवाट पर डे 4 यूनिट से जनरेशन कभी कम नहीं होता, एवरेज आता है। ओके। गर्मी में वो 7-8 भी बनाएगा, लेकिन जिस दिन बादल है, कोहरा है, बारिश है, एवरेज जो इंटरनेशनल स्टडी हुई इस पे हुआ है, तो उसमें ये निष्कर्ष निकला है कि आपका कभी शट डाउन हुआ हो, कभी लाइनमैन ने लाइन बनाई हो, आपका फॉल्ट आया हो, आपका कुछ सारे फॉल्ट मिला के 4 यूनिट से कम जनरेशन ईयरली 1 किलोवाट में नहीं आता है। तो आपका जो 4 किलोवाट का प्लान है, तो आपका 16 यूनिट पर डे का जनरेशन आएगा ही आएगा। अभी गर्मी में वो 32 तक जाएगा, लेकिन हम 32 आपको इसलिए नहीं बता रहे, आपको एवरेज आपको पर डे विंटर ऑल सीजन जो एवरेज है वो, तो आपका, अब मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। आपका अगर आप मिनिमम लेके चल रहे हैं, अगर हम आपको ज्यादा बताएंगे तो कस्टमर बोल देगा आपने इतना बोला था, तो मिनिमम इतना तो बनाता है। तो अगर 16 यूनिट आपका बना दिया, तो 16 मल्टीप्लाई अगर 30 दिन मान के चलते हैं आप, तो आपका 480 यूनिट मंथली जनरेशन हो रहा है। ओके। तो 480 से अगर आपका फिक्स डिमांड चार्ज, एनर्जी चार्ज, फ्यूल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज, मीटर चार्ज, सारे चार्जेस मिला के आपकी यूनिट लगभग 8 रुपए पड़ती है, 7 से 8 रुपए। मिनिमम 7 रुपए यूनिट भी अगर आपका मानते हैं, तो ये देखिए मैं आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ। अगर इसका अगर 7 रुपए भी आप मानते हैं, तो आपकी लगभग 3,500 रुपए की बिजली महीने की बना। ये बहुत ही मिनिमम। और यदि किसी का खर्चा 2,500 आता है तो 1,000 जो बैलेंस है वो आपका ग्रिड के पास, मतलब बिजली विभाग के पास ट्रांसफर होगा। इसमें एक क्या, जो हम मीटर लगा के देते हैं, जो हमने मीटर आपका खरीद के दे दिया विभाग को, वो होता है, ये तो डायरेक्शनल मीटर आपका लगा, ये एक ही तरफ चलता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल बोले तो दिन में वो आपका क्या करेगा, ग्रिड में लाइट भेजेगा, उसी काउंटिंग करेगा। लेकिन रात को सनलाइट नहीं है, तो रात को क्या करेगा, आप वो जो इम्पोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो वो उसी को नेट मीटर भी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल मीटर भी बोलते हैं। तो नेट मीटर मतलब बोले अगर महीने में आपने एग्जांपल के लिए 1000 यूनिट बिजली बेची है, और आपने अगर 300 यूनिट बिजली खर्च की है, तो नेट मीटर महीने में 700 यूनिट का माइनस में बिल आएगा। ओके। माइनस 700 यूनिट, मतलब यानी कि क्या उसके इन कैश पैसा भी मिलता है? आप 6 मंथली आप 6 महीने के बाद बिजली विभाग में जा सकते हैं। हमारा किच्छा एसडीओ पड़ता है, एसडीओ के ऑफिस में आप जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे इसका पेमेंट कर दीजिए, एक बार एक एप्लीकेशन लिखेंगे आपके अकाउंट में, विद इन उसी मंथ आपको पैसा क्रेडिट मिलेगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि जैसे आपका अभी आपका पीक, गर्मी बहुत अपने पीक पे है, अभी आप अपने एसी चलाओगे, कूलर चलाओगे, हो सकता है आपका जो है, जो आपने जाड़ों में स्पेयर की थी, अभी ये जून जुलाई अगस्त के बाद एसी कम हो जाता है, उस दौरान धूप बहुत अच्छी रहती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, जनवरी में कोहरा लगता है, तो ये महीनों में आपकी जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या होती है, ग्रिड के पास चले जाती है, बिजली विभाग के पास आपकी लाइट स्पेयर होती है। कुछ लोग, जैसे मैं करता हूँ, मेरा 2021 का प्लांट लगा है, तो मेरी जितनी भी लाइट स्पेयर है मैं उसको गर्मी में यूज करता हूँ, गर्मी में एसी चलाता हूँ, तो मेरा बिल
लगभग 0 रहता है। ओके। तो कहीं जगह आपका ये इसका जो आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका जो है लगभग 2 से 2.5 साल में निकल जाता है। और अगले 30 साल। अच्छा जोशी जी, मुझे ये भी बताइए, बहुत से कई लोगों से हमने ये सुना है कि जब लाइन पर बिजली नहीं होती है तो यहाँ पर सोलर पैनल के द्वारा प्रोडक्शन बिजली का नहीं होता है, कहते हैं, क्या सही बात है? हाँ, ये सही इसलिए है सर, क्योंकि जैसे ये आपका 4,500 के आसपास ये लाइट बना रहा है, 4.5 किलोवाट का आपका प्लांट है, तो 4600 वॉट बिजली बना रहा है। आप ये सोचिए कि 4600 वॉट बिजली आपके ग्रिड में जा रही है, बहुत करंट होता है, 46 और 220 वोल्ट में आदमी चल जाता है, तो ये 4600 वॉट करंट जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए किसी लाइनमैन ने शट डाउन लिया है, किसी के घर में कोई इशू आ गया लाइट का, उसने शट डाउन लिया है, ग्रिड से उसने शट डाउन लिया, बिजली विभाग में बोल के बोला शट डाउन दे दो, इनके घर में बिजली की समस्या हो रही है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और आपके वहां से 4600 वॉट करंट लाइट में जा रहा है, तो वो बंदा बच नहीं सकता है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है, इसमें एक सेफ्टी फीचर लगा रहता है, जैसे ही लाइट जाएगी तो आपका प्लांट कट हो जाएगा। ये केवल ऑनलाइन में होता है कि ऑफलाइन में भी यही सिस्टम है? नहीं, ये ऑन ग्रिड सिस्टम में होता है। ऑन ग्रिड आपका इन्वर्टर लगेगा, वो ऑन ग्रिड है। ओके। यदि ये मुझे बताइए, मेरा जो डाउट है उसे दूर कीजिए आप, कि यदि ऑन ग्रिड की जगह ऑफ ग्रिड लिया होता, तीन तो बता रहा हूँ मैं आपको, 3 ऑप्शन है, एक हाइब्रिड भी है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओके। ऑफ ग्रिड में आप पूरा बेनिफिट उसका खुद ले रहे हैं, आप कुछ भी बना के नहीं दे रहे हैं। ओके। ये जो योजना बेसिकली है, ये आपके फायदे के लिए नहीं है, ये पूरे देश के फायदे के। 250 मेगावाट का गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पार्टी। गवर्नमेंट इसको लगाती है इन सोलर प्लांटों को, उसको रख रखाव में बहुत खर्चा है, और उसको मेंटेन, अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया तो जरूरी है कि आप महीने में एक बार इसकी सफाई करोगे। गवर्नमेंट अगर इस प्लांट को लगाती है, सफाई नहीं कर पाती, इसलिए उन्होंने इसलिए दिमाग लगाया, बैठक हुई, तो उन्होंने बोला इसको पीपीपी मॉडल बनाए, एक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें बोला कि हम सब्सिडी दे देते हैं, आप अपनी बिजली खुद बनाइए, अपनी जरूरत पूरा करिए और बेचिए। इसीलिए आपको ऑन ग्रिड को सब्सिडी, ऑफ ग्रिड पे इसलिए नहीं है। ऑफ ग्रिड मतलब आप बैटरी लगाएंगे पैनल से, अपना यूज करेंगे, गवर्नमेंट उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। एक हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल में क्या है? हाइब्रिड मॉडल में सब्सिडी है या नहीं? हाइब्रिड में सब्सिडी है। हाइब्रिड 3 तरीके से काम करता है। ओके। वो 3 फेज में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आपका 4600 वॉट का हम सिस्टम लगा रहे हैं, इसमें से आपके घर में अगर एक एसी चला 1500 वॉट का होता है, मैक्सिमम 1.5 टन का। 1500 वॉट आपकी यूनिट घर में यूज हो रही है, और उसमें से आप बैटरी उसमें असेंबल करेंगे तो लगभग 1000 वोट आपके बैटरी यूज करेगा चार्जिंग में। बची हुई लाइट वो भी ग्रिड को देगा। मतलब आपकी लाइट बिल्कुल मिस यूज नहीं। तो इसलिए हाइब्रिड में भी सब्सिडी है। सिर्फ ऑफ ग्रिड एक ऐसा मॉडल, हाइब्रिड थोड़ा कॉस्टली है। तो जब हमने आपसे ये डील की थी सोलर प्लांट लगाने की, उसमें शायद जहां तक मुझे याद है हाइब्रिड रिकमेंड नहीं किया था आपने। ऐसा इसलिए रिकमेंड नहीं किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज टाटा इतना बड़ा ब्रांड है देश का, टाटा अपने का स्टिकर लगा रहा है, भले ही चाइना से बनवा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी, वो इस पे 8 साल की वारंटी दे रहा है, इस इन्वर्टर पर 30 साल पे पैनल की दे रहा है, लेकिन कोई भी हाइब्रिड कंपनी इस टाइम में 8 साल का वारंटी किसी इन्वर्टर पे नहीं। तो अगर हम आपको 5 साल मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोई कंपनी हमसे, आखिर हम मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, मैन्युफैक्चरर कोई और है, हम मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में ही आपको वारंटी दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने बोला है कि हम आपको 30 की देंगे, तो हम आपको कह रहे हैं 30 की देंगे। मैन्युफैक्चरर ने बोला 8 साल की देंगे, तो हम आपको 8 साल की दे सकते हैं, एक्स्ट्रा हम नहीं दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर किसी भी इन्वर्टर में हाइब्रिड में 5 साल दे रहा है, क्योंकि उन्हें वो खुद कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें कि हाइब्रिड ज्यादा चलेगा। तो इस बेस में हम कहते हैं कि अगर हम आपको 30 साल का प्लांट दे रहे हैं, एटलीस्ट आपको 10 साल तक का इन्वर्टर सेव होना चाहिए। अच्छा जोशी साहब, मैं आपसे ये बात भी जानना चाहूंगा कि यदि हवा जो तूफान है या बहुत ज्यादा कभी वो आता है, चक्रवात आता है, तूफान आता है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है और स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हो जाता है या पैनल्स को कुछ नुकसान होता है, तो इसका क्या है? अभी पहले नहीं था, लगभग अब जितने भी लोनिंग हो रही है SBI ऑटोमेटिक इन पे इंश्योरेंस कर रही है। ओके। शायद 1800 है, 2000 रुपए शायद ऐसे ही इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरेंस में इसे कवर कर रहे हैं। बाकी ऐसा अभी तक का नहीं, आपकी कंपनी की तरफ से क्या है इंसेंटिव्स इसके लिए? या हमारी कंपनी की तरफ से हमने जो स्ट्रक्चर लगा दिया है, इसमें अभी तक का कहीं किसी पे फॉल्ट नहीं आया। प्राकृतिक आपदा बहुत ज्यादा कभी आई होगी तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन इस एरिया में ऐसी आपदाएं अभी तक नहीं आई है। तो किसी के सोलर प्लांट ना ही उड़े हैं ना ही टूटे हैं, क्योंकि हम क्वालिटी ऐसी आपके सामने 100 mm का स्ट्रक्चर, हम जो अपना बेस्ट दे सकते हैं इस एरिया में जितने प्लांट लगाने वाले उनसे बेस्ट दे रहे हैं।
अभी तक हमने फेसबुक के माध्यम से हर किसी को बोला है, किसी ने भी कमेंट में ऐसा नहीं बोला है कि हम इस क्वालिटी का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से हम अपना बेस्ट करके दे रहे हैं। तो अगर उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है, बहुत ज्यादा चक्रवात आता है उसका, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा अभी तक ना ही हुआ है और ना ही होगा, ऊपर वाला जाएगा। बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदा आगे क्षति नहीं बचे लोगों की, तो वो कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको पता है जो हमने जिसमें फास्टनर लगाए हैं वो 4 mm से 6 mm के लगाए हैं। तो 4 mm का आपका फास्टनर लेंटर में गया है, तो अगर वो सरिया सही भी खींचेगा तो बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। तो दोस्तों अभी जो पैनल हैं, सोलर पैनल, वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। काफी रिस्की काम है, और लेकिन बड़ी कुशलता के साथ यहाँ पर जो कारीगर हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और बहुत कुशलता के साथ ये काम किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा कि जोशी जी ने बताया कि काफी टेक्निकल नॉलेज है उनको इस बारे में। उन्होंने बताया कि हवा तूफान का भी बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है इन पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है काफी मजबूत है, और जो इसके नट बोल्ट्स हैं वो भी हैवी नट बोल्ट्स हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आगे की कार्रवाई आपको दिखाते रहूंगा किस तरह से इंस्टॉल किए जा रहे हैं ये, और भी कुछ जानकारी मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा हमारे जोशी जी से, जो काफी ज्ञान रखते हैं इसके बारे में, किस तरह से ये आम जनता के लिए, आम कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, उसके जानकारी और डिटेल में आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पर अभी दोस्तों पैनल टाइट किए जा रहे हैं। इस तरह से ये इंस्टॉलेशंस का काम जारी है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि सोलर प्लांट किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है, और सोलर प्लांट इंस्टॉलेशंस और इसकी जो विशेषताएं हैं या फ़ायदे हैं उसके बारे में डिटेल में हमें जानकारी मालूम हुई। इसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये स्कीम एक फ़ायदेमंद स्कीम है। हालांकि बिगनिंग में हमें कुछ अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जब हम इसको एज ए होल देखते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम है। और जब भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, केंद्र सरकार की जो सब्सिडी है वो अभी भी हासिल हो रही है, मिल रही है। और अभी फ़िलहाल उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही थी उस पर थोड़ा संदेह बना हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छी स्कीम है। और फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसका प्लान करें इसको लगाने का, तो पूरी छानबीन ज़रूर करें, पूरी जानकारी हासिल करें, और अच्छी कंपनी का जो सोलर पैनल हैं और स्ट्रक्चर है और इन्वर्टर है वो लगाएं। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट दें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में।
अन्य इंफॉर्मेशंस के साथ में और दूसरी जानकारियों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।